विधानसभा चुनाव से पहले सीएम के आधिकारिक आवास पर जमकर हुई सियासत। वहीं इसी बीच बीएसपी चीफ मायावती के भतीजे आकाश आनंद ने प्रतिक्रिया दी। आकाश आनंद ने प्रतिक्रिया देते हुए लिखा, हमें शीश महल और ताजमहल नहीं, रोजगार चाहिए। आम आदमी पार्टी और भाजपा दिल्ली के लोगों को शीश महल और ताजमहल में फंसाए हैं और असली मुद्दों पर जवाब देने पर चुप है। आश्चर्यजनक है कि दिल्ली में 15 साल तक सरकार में रही कांग्रेस पार्टी के नेता भाजपा के सामने सरेंडर करके थाईलैंड चले गए हैं। आगरा के फतेहपुर सीकरी में बड़ी संख्या में जायरीन पहुंच रहे हैं। ये जायरीन अजमेर शरीफ के उर्स में शिरकत कर सीकरी में हजरत शेख सलीम चिश्ती की दरगाह में माथा टेकने के लिए पहुंचे हैं। आपको बता दें कि हर साल अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के सालाना उर्स में जियारत करने वाले जायरीन सीकरी में हजरत शेख सलीम चिश्ती की चौखट पर मत्था टेकने परंपरागत रूप से आते हैं। लखीमपुर की घटना को लेकर सियासी बवाल मचा है। वहीं इसी बीच अब इस मामले को लेकर नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद ने इस घटना को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि रामचंद्र मौर्य की मृत्यु अत्यंत दुखद और गंभीर चिंता का विषय है। साथ ही उन्होंने कहा कि यूपी सरकार को इस घटना की निष्पक्ष जांच सुनिश्चित करनी चाहिए और दोषियों पर सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। यूपी में पुलिस विभाग में बड़ा फेरबदल हुआ है। शासन ने 6 डीआईजी समेत 14 आईपीएस अधिकारियों के तबादले किए हैं। इनमें से कुछ अधिकारियों को पदोन्नति के बाद उनके वर्तमान कार्यस्थल पर ही नई नियुक्ति दी गई है, तो वहीं कुछ पीपीएस अधिकारियों को भी आईपीएस में पदोन्नति के बाद एसपी के पद पर तैनात किया गया है। यूपी के मऊ में लगभग 3,33,000 किसानों का रजिस्ट्रेशन कृषि विभाग में है। इसमें लगभग 2.5 लाख किसान प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ लेते हैं। इनको एक वर्ष में 6,000 रुपए सीधे खाते में दिए जाते हैं। तो वहीं किसान सम्मान निधि पाने वाले किसानों को फार्मर रजिस्ट्री कराना अनिवार्य कर दिया गया है। इसके बाद भी लगभग 2,12,000 किसानों ने फार्मर रजिस्ट्री नहीं कराई है। यूपी के हरदोई से एक हैरान करने वाली घटना सामने आई, जहां पुलिस ने फिरौती के लिए भेजे गए संदेश में गलत स्पेलिंग से अपहरण के एक फर्जी मामले का खुलासा कर दिया। दरअसल आपको बता दें कि हरदोई में गन्ना क्रय केंद्र पर तौल का काम करने वाले युवक ने खुद के अपहरण की कहानी रची। रुपयों के लिए भाई के मोबाइल पर संदेश भेजा। मोबाइल संदेश में पुलिस को जानकारी देने पर डेथ कर देने की धमकी दी थी। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी और दिल्ली की सीएम आतिशी को लेकर बीजेपी के नेता रमेश बिधूड़ी ने जो बयान दिया था, उसको लेकर अब कानपुर से महिला विधायक नसीम सोलंकी ने बीजेपी नेता के बयान पर अपनी प्रतिक्रिया रखते हुए बीजेपी को घेरा है। नसीम ने कहा कि देश में महिलाएं मजबूत हैं और उनको लेकर इस तरह से बीजेपी नेता का बयान शर्मिंदा करने वाला है। देश के इतने बड़े पद और ओहदे पर बैठी महिलाओं के लिए इस तरह के कमेंट अच्छे नहीं हैं। अगर इतने बड़े ओहदे पर बैठने वाली महिलाएं कमेंट से सुरक्षित नहीं हैं, तो हम जैसे लोग तो बहुत छोटे हैं। मौलाना शहाबुद्दीन बरेलवी द्वारा महाकुंभ के वक्फ बोर्ड की जमीन पर होने का दावा करने पर जगत गुरु रामभद्राचार्य ने प्रतिक्रिया दी है। बरेलवी के दावे पर उन्होंने कहा कि मूर्ख लोग ही ऐसी बातें कर रहे हैं। महाकुंभ का आयोजन सतयुग से हो रहा है, जबकि इस्लाम धर्म सिर्फ 1,500 साल पहले ही शुरू हुआ है। गंगा की पवित्र धारा कब से वक्फ बोर्ड के कब्जे में आ गई थी? इस तरह की बयानबाजी सिर्फ विवाद पैदा करने के लिए दी जाती है। अपनी मांगों को लेकर किसान लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं इसी बीच भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत मेरठ पहुंचे। उन्होंने किसान आंदोलन से लेकर दिल्ली विधानसभा चुनाव और असदुद्दीन ओवैसी को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने केंद्र सरकार पर किसान संगठनों को तोड़ने का आरोप लगाया और कहा कि सरकार ने हमारे पीछे भूत लगा दिए हैं जो हमारे खिलाफ बोल रहे हैं। उन्होंने कहा कि अब गन्ने को लेकर कोई बड़ा आंदोलन नहीं होगा। यूपी के मदनपुरा में मिले सिद्धेश्वर महादेव मंदिर के कपाट को खुलवाया गया। यहाँ पर साफ सफाई का काम शुरू कर दिया गया है। इस दौरान मौके पर भारी पुलिस बल की तैनाती रही। आपको बता दें कि मंदिर खुलवाने के लिए 6 जनवरी को सनातन रक्षक दल के प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में कार्यकर्ता और बंगाली महिलाओं का समूह गोदोलिया चौराहे पर पहुंचकर शंखनाद करके प्रशासन को जगाने के लिए प्रतीकात्मक प्रदर्शन किया था।